वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बुरी खबर है हसनैन, टॉस हार गई पाकिस्तान जी। की टीम। ये ऐसी खबर है जो कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमने दोनों मैचेस की टॉस जीती थी और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली एक बार फिर नहीं की। हालांकि रावलपिंडी की विकेट देखी जाए तो इस तरह की विकेट है जो आपको किसी भी वक्त डॉस दे सकती है। यहाँ पे आपके पास अगर दो फास्ट बॉलर होते, चाहे आमिर जमाल के साथ मीर हमजा होते या फिर मोहम्मद अली होते, वो बेहतर होता। और इसके अलावा अभी टॉस भी हम हार गए हैं और दोनों स्पिनर्स अटैक कर रहे हैं। आमिर जमाल को अभी तक हमने बॉलिंग नहीं दी। पहला ओवर साजिद खान ने किया, दूसरा नुमान अली ने, तीसरा ओवर इस वक्त जारी है जो कि साजिद खान कर रहे हैं। लेकिन वो खैर बात की डिस्कशन है ना, मतलब टॉस ही हार गए हम लोग, तो मुझे तो अभी तक वो सदमा लगा हुआ बिल्कुल है। ऐसे ही है। इसके ऊपर आज बड़े दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कराची से हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं इन स्टूडियो। हाल ही में वर्ल्ड कप कवर करने अमेरिका गए और वहाँ से फिर इनकी यात्रा लंबी हुई। जनाब शाकिर रवाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम आगाज़ करें, शाकिर साहब मैं चाहता हूँ कि तौसीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। तौसीफ साहब कैसा देखते हैं पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई और अब हम टॉस भी हार चुके हैं, तो ये टेस्ट मैच अब बड़ा एक वैल्यूबल हो चुका है पाकिस्तान के लिए। अगर ये जीतेगा तो काफ़ी अर्से बाद हमें एक सीरीज़ जीतने को मिलेगी अपने ही होम ग्राउंड में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जाहिर है पिछला टेस्ट मैच जीते हैं। स्ट्रेटेजी एक प्लान की थी जिसकी वजह से जो हम कामयाबी हमें हुई है। और देखिए हमेशा हम जो है वो हमारे टाइम से ले लें तो हमने हमेशा गोरों को या जो भी टीम यहाँ पे आई है स्पिनर से उनको फंसाया है। और कुछ टाइम से हमने देखा है कि हम वो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। और क्या वजूहत थी, जाहिर है मैं भी सिलेक्शन कमेटी का कई बार मेंबर रहा हूँ और हम कप्तान को हमेशा और कोच को टीम देते थे। वो अपने हिसाब से टीम चलाते थे। लेकिन यस बिल्कुल हमने अपने उसको ख़त्म किया और हम दूसरी उसमें चले गए। कंट्रोवर्सी में तो हम इतना चले गए कि हमें खेल का तो ध्यान ही नहीं रहा। बट कमिंग बैक टू मैच के, हाँ बहुत अच्छा हम जीते। और जहाँ तक टॉस का ताल्लुक अभी कहा जा रहा था, टॉस देखिए टॉस अगर हारते भी हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी तो कोई होनी चाहिए। तो आप प्री प्लान सारा कर रहे हैं और दूसरी टीम में वैसे भी डरी हुई बैठी है। आज देखें वो सीधा खेल रहे हैं, बजाय उल्टा सीधा मारने को सीधा खेल रहे हैं। और नजर यही आ रहा है कि गेम टर्न होना शुरू हुआ है। और जाहिर है सीम ऐसी है, पूरा का बॉल है, सीम रहता है जब तक ठीक है, उसके बाद तो मुश्किल हो जाती है 20-25 ओवर बाद। तो आई थिंक मेरे का एक स्ट्रेटेजी है। टीम मतलब टॉस हार गए, कोई बात नहीं, हारने से क्या आप इनको रिस्ट्रिक्ट करें और आप जीत सकते हैं। डेफिनेटली आपके स्पिन ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ वो बात आपकी ठीक है, टॉस हारे हैं, फोर्थ इनिंग मुश्किल जरूर होगी बट जस्ट स्टार्ट है अभी। और स्टार्ट में आप जो है उनको जो है लेफ्ट करें थोड़ा और कम रनों में अगर आप उनको आउट करते हैं तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर दूसरा आप यस हमने एक पेसर खिलाया, जाहिर है अगर देखिए अगर ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं देते, यूं कि स्क्वायर हमने देखा है, स्क्वायर जो है पूरा ग्रीन हुआ है। तो हम अगर ये दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस नहीं देता तो शायद फिर जाहिद महमूद अंदर आ जाते। बट एक स्पिनर जो है वो बाहर हो जाता है। एक पेसर मैं भी कह रहा हूँ शॉर्ट है। और देखिए वेयर एंड टेयर होती है पिच। आपने देखा पिछले मैच में भी, जैसी वो तो खैर 6-7-8 दिन की मैच की पिच थी, लेकिन आपने देखा कि पेसर्स का गेंद उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनके बॉलर्स ने जो है फास्ट बॉलर्स ने बड़ी परफॉर्मेंस की है। और गुड लाइन वेयर टेयर होता है, वेयर टेयर होगी जब ऊपर नीचे गेंद रहेगा। तो आई होप कि जल्दी क्लैप्स करें। चलें ठीक हो गया। अच्छा शाकिर ये बताएं कि वैसे पिंडी की पिच पे बगैर फास्ट बॉलर्स के आना, ये फैसला ठीक है या नहीं? देखें पिंडी की जो विकेट का हमेशा से नेचुरल एसेंस वो रहा है, वो पाकिस्तान का गाबा ऐसे कहते थे कि फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे अच्छी विकेट पाकिस्तान में पिंडी की होती है। लेकिन जिस तरह हमने देख रहे हैं 3-4 दिन से वहाँ हीटर लगाकर फैंस लगाकर उसकी जो एक अपनी एक खासियत है उसको ख़त्म करके प्रॉपर कोशिश की जा रही है कि ऐसी विकेट तैयार की जाए जो मुल्तान के हम पल्ला हो जाए। क्योंकि एक नई विकेट है, वो 6 डे वाली विकेट तो नहीं होगी जिस पे दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है और जहाँ से जीता, लेकिन वो एक स्ट्रेटजी वही चाह रही है कि जहाँ से हमें कुछ विन मिली है
होम एडवांटेज हर बोर्ड अपना उठाता है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी पूरा हक है कि उसका एडवांटेज उठाए। और जिस तरह से मुल्तान में ट्रैप करके एक स्पिन ट्रैप के अंदर इंग्लैंड को फंसाया गया, तो वही एक स्ट्रेटजी यहाँ लेके आए। और एक मिथ बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट में, तौसीफ साहब भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं, कि विनिंग कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना। नॉर्मली मैं अब भी समझता हूँ कि यहाँ पर हमने क्योंकि तीसरे स्पिनर को मुल्तान जैसी विकेट पे भी हमने यूटिलाइज़ नहीं किया, तो पिंडी की विकेट जितने भी आप ट्राई कर लें, जितनी भी स्पिन फ्रेंडली कर लें, मुल्तान जैसी विकेट आप नहीं बना पाएंगे। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि तीसरा स्पिनर यूज़ नहीं होता। यहाँ अगर सीमर के साथ जाते और तो शायद वो एक दूसरे तीसरे दिन शायद कि पिंडी की वो जो एक नेचर है इस विकेट की वो हमें सपोर्ट करती, लेकिन एक विनिंग कम्बिनेशन को रखा गया। और मैं समझता हूँ कि बैड लक ही होगी है जो टॉस हार गया। टॉस जीत जाते तो टॉस का इस मैच में अगर 70-30 नहीं तो 60-40 का ज़रूर जो है वो एक रोल है, क्योंकि जो भी टीम चौथी जो इनिंग्स है उसको अपनी जान छुड़ाना चाहती है, वो अब पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स खेलनी होगी इसी विकेट पे। अब देखें कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि उस विनिंग कम्बिनेशन से मज़ीद रिजल्ट निकाले जाएँ। होपफुली अभी तक का जो देख रहे हैं मुश्किल आ रही है, जितने भी हमने ओवर देखे हैं मुश्किल आ रही है इंग्लैंड के बैटर को सीधे बैट से खेलने के, उल्टे सीधे स्वीप मारे जा रहे हैं। ख़ास करके बेंडे को मैं देख रहा हूँ, तो मामलात काफ़ी हद तक पाकिस्तान टॉस हारने के बाद भी अपने जो सोर्सेज को यूटिलाइज अगर कर सकता है और स्मार्टनेस अगर दिखाएं शान मसूद अपनी कैप्टनसी की, तो टॉस आ रहे हैं, मैच अभी नहीं हारना चाहिए, दिल अभी नहीं हारना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा तौसीफ साहब, आपने काफ़ी लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व किया, फिर खुद खेले भी, उसके बाद सिलेक्टर भी रहे, लेकिन क्या समझते हैं आपके ज़माने में भी हमारे पास बड़े तापनाक फास्ट बॉलर होते थे। फास्ट बॉलर किसी भी विकेट पे पाकिस्तानियों को विकेट्स दिलवाते थे और फास्ट बॉलर्स हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है उसका एसेंस हुआ करते थे। क्या वजह है कि फास्ट बॉलर्स पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि एक भी फास्ट बॉलर नहीं है? देखिए, ट्रस्ट तो किया था बांग्लादेश के खिलाफ, आपने देख लिया क्या हुआ। इस चीज को देखना पड़ेगा, बट हम डिस्टर्ब रहे। एक्चुअल हम बाहर की चीजों में ज्यादा डिस्टर्ब रहे और उसकी वजह से हमारा खेल का फोकस इतनी हमें मार पड़ी बीच में। आपने खुद देखा कि अमेरिका जैसी टीम से हम हारे और भी कई, खैर वो इनसाइड चीजें उसको। देखो, मुझे हैरत ये होती है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जाहिर है गिलेस्पी अभी आए, गिलेस्पी को तो कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो अदर महमूद को देख रहे हैं। अभी पिछले टेस्ट से एक दिन पहले अदर महमूद कह रहे थे कि हमारे पास तो पाई के स्पिनर ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैनेजमेंट का आदमी ये बैठ के कह रहा है और दो जो है आपके आन के टेस्ट मैच जिता के चले गए, और जबकि वो तीनों को अनफिट कह के, अनफिट मीन के फिटनेस का टेस्ट पास नहीं किया उन्होंने कहा, और उनको घर भेज दिया था इन तीनों को। तीनों स्पिनर की बात कर रहा हूँ। और फिर वो आकिब आए, आकिब ने आन के जरा थोड़ा सा एग्रेशन दिखा दिया और सही एग्रेशन दिखाया, और वो उनको फिर घरों से फिर बुला के ले आए। इट मीन्स कि आपके अनफिट प्लेयर खेले ना, फिर जब आपने उन्हें कहा कि नहीं है तो अनफिट प्लेयर खेले। बट आई थिंक इस चीज को मत देखें। हमारे यहाँ हम लोग कोई इतने फिटेस्ट प्लेयर नहीं है। प्लेयरों को करनी चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। वो अपने तौर पे हम करते थे, हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम रोडों पे भागे चले जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आपने बात की कि फास्ट बॉलर, यस, अगर बेंगलुरु टेस्ट का याद हो आपको, 87 की बात है, तो वो पिच ऐसी तो नहीं थी जैसे मुल्तान की थी, बट वो ग्रास उसके ऊपर था और इंडिया में था, सीधी बात है, कैरियर खत्म हो जाते हैं। तो वहां पर हमारे कप्तान साहब ने और सब ने 4 फास्ट बॉलर उस पर डाल दिए। 4 फास्ट बॉलर, यानी कि खान साहब खुद थे, वसीम अकरम, फिर सलीम जाफर एंड मंजूर इलाही। हम 4 आदमियों को डाला, जबकि सलीम जाफर ने एक भी ओवर नहीं किया। यानी कि दूसरी तरफ से, दूसरे एंड से मैंने नया बॉल किया था। तो आई मीन, ठीक है, मैच मिसकैलकुलेट कर जाते हैं, हर कोई पिच को नहीं पहचान पाता। बट आप होते हुए भी इतना टाइम आप अपने मुल्क में, यार कमाल है आपको कि आप कैसे उनको, आपके पास बॉलर्स की आपने देख ली क्या पोजीशन है फास्ट बॉलर की, और आप इंग्लैंड वगैरह की देखिए, रेड पिच पे उन्होंने इतनी जानदार बॉलिंग की है, नजर आया हमें। और अभी भी मुझे लग रहा है उनकी, देखिए ये चीजों को सोचना पड़ता है आदमी। अब ठीक है, आपने ये बना तो दिया, और रिस्ट स्पिनर डेफिनेटली काम करता जरूर है, मगर पिछले मैचों में तो उसने ओवर भी नहीं की। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई, आई होप कि अच्छा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और आगे चलें। बस ये देखें कि हमें आगे कौन से प्लान करना है। आगे तो हम जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह जा रहे हैं,
Yes. तो सोचना पड़ेगा सारी चीज़ों। ऑस्ट्रेलिया की बात करने लगी थी मैं शाकिर, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर बात करें तो हमारा कोचेस और सेलेक्टर्स कोई आमने सामने नज़र आ रहे हैं। जो कोचेस हैं वो ये कह रहे हैं कि शादाब खान के लिए उनका वोट है, जबकि सेलेक्टर्स की बात की जाए तो वो नए खिलाड़ियों के हक में बात कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक क्या नए खिलाड़ियों को मिलना चाहिए चांस कि आपका वोट भी कोचेस की तरह शादाब खान के लिए होगा? देखें, दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसी जितनी भी अच्छी टीम रही है, माजी में भी पाकिस्तान की टीम जितनी अच्छी फॉर्म में रही है, दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम शायद तारीख की सबसे पस्ती में है और ये एक विन जो मुल्तान वाली, और अगर ये सीरीज़ हम जीत जाते हैं तो एक अच्छे मोराल के साथ बहरहाल हम वहाँ दौरा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। डिफरेंट बॉल गेम होगी, हम टेस्ट सीरीज़ खेले और फौरी तौर पर हमने वाइट बॉल के लिए जाना है। सिलेक्शन को मैं अभी समझता हूँ कि अगर आपने जिस तरह फैसले किए, तल्ख फैसले किए इस सीरीज़ में, आपने जो स्टार प्लेयर थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको बिठाया और एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाया, उनसे रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चाहिए कि आप रिसेंट जो T20 सीरीज़ हुई है, जो भी हमारा इवेंट हुआ उसके परफॉर्मर को और साथ वनडे कप के परफॉर्मर्स को आप लेके जाएं और उन पे एतमाद करें। मैं समझता हूँ कि अब वक्त यही आ गया है कि आपको परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन करनी है, ना कि स्टारडम बेस्ड सिलेक्शन करनी है। और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया सिर्फ दौरा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसके साथ साथ आपको अब आपका जो मेन गोल है वो आपकी चैम्पियन ट्रॉफी है, उसके लिए आप होस्ट भी करेंगे और उस वनडे टूर्नामेंट से पहले आपको इन्हीं सीरीज़ में अपनी टीम को जो है वो रिदम में लाना है। एक फॉर्मेशन ऐसी बनानी है विनिंग कम्बिनेशन के साथ, जहाँ आप होम ग्राउंड पर बड़ी टीमों को जो है वो उनको फेस कर सके, उनके साथ मुकाबला कर सके। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी थोड़ा सा, जिस तरह कल गिलेस्पी ने कहा कि मेरा काम सिलेक्शन में नहीं है, मैं तो टीम स्ट्रेटजी बनाता हूँ, तो मेरे जो सिलेक्शन कमेटी है उस तरह जो एक बोल्ड फैसले कर रही है, गैर मकबूल फैसले कर रही है, इनको करने पड़ेंगे। और जो भी परफॉर्मर हैं, खासकर इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है वहाँ पर कोई लड़का नया परफॉर्म करके आ रहा है, जो लड़का इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, जो जिसका फॉर्म लगी हुई है, अगर आप उसको मौका देंगे तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जाकर आप रिजल्ट बेहतर प्रोड्यूस कर सकेंगे। अच्छा तौसीफ साहब, शादाब खान की बात भी कर ली शाकिर भाई साहब ने। अब मुझे आप ये बताइएगा कि बड़े मुसद्दिका ज़रा ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की वापसी के लिए उनसे रब्ता किया गया। मोहम्मद आमिर ने T20 क्रिकेट में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी पैची थी क्योंकि काफ़ी अरसे से वो कंपेटिटिव क्रिकेट से तो बाहर हैं। लीग क्रिकेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या आप समझते हैं कि स्टिल फिट इनफ कि 10 ओवर्स का कोटा वो करवा सकते हैं ODI क्रिकेट में? सबसे पहले तो ये देखें कि आप पिछले टाइम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने और अहमद वसीम ने क्या किया। यही तो हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें लड़कों को चेक ही नहीं करने देते हैं कि कौन सा लड़का जो है। हमने जब कहा इनको कि यार जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम है, उसके खिलाफ कोई नए लड़के देख लो, कोई, ये हम कब से, आज से नहीं 10-12 साल से कह रहे हैं। पर जाहिर है कप्तान और वो होते हैं तो नहीं, वो बाद में ग्रुप बंदी और ये आप मुझे बताइए इन लोगों ने क्या किया। आप खुद देखें, ट्रेंटेड तो थे ही ना, नजर आया था ट्रेंटेड है, और उसके बाद आपने फिर बुला के उनको, वाब साहब ने खिलाया उन्हें, वहां 19 रन दिए। किसके खिलाफ आप खुद देख लें, अमेरिका के खिलाफ 19 रन जो है उन्होंने दिए और वो मैच हम हार गए। दूसरा अहमद वसीम, जाहिर है उन्होंने इंडिया के खिलाफ जिस तरह की बैटिंग की आपने खुद देखी। तो मतलब ये नहीं, आप आगे की तरफ देखें यार, पूरा फिट नहीं है, लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं उस पे कुर्सी पर। अच्छा चलिए, तो फिटनेस की बात की, मैं समझता हूँ कि फिटनेस के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। खास करके आप बैटर या स्पिनर को तो 60-70% अनफिट अगर फिटनेस है तो उसको खिला सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर खास करके वो तो आपको 100% अगर फिट नहीं है तो उसे किसी, मैं कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को भी ऑस्ट्रेलिया ना लेके जाएं अगर उसकी फिटनेस कंप्लीट नहीं है। और फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ हमने माजी में भी किया, लेकिन फास्ट बॉलर की जो स्ट्रेंथ है ना, हमारे फास्ट बॉलर इसीलिए फुल फिट नहीं है, 130 कोई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। इस चैंपियन फास्ट बॉलिंग अटैक को हमने बिल्कुल जो है वो खिला के और सब कुछ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ फास्ट बॉलर के हद तक नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आमिर की आपने बात की, आमिर आपने बिल्कुल राइटली कहा कि जिस लड़के ने पिछले शायद 5-6 सालों में 50 ओवर का मैच ही नहीं खेला, वो कैसे 10 ओवर करा सके। मैं वर्ल्ड कप में साथ था, चौथे ओवर में उसकी जो है वो सांस उखड़ी होती थी। तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास अब्बास अफरीदी है, आकिफ जावेद है, नए लड़के आ रहे हैं जो परफॉर्म करेंगे। किस आपने बाबर आजम को बिठाकर गुलाम को मौका दिया तो उसने बताया ना कि हम परफॉर्म करके आ रहे हैं, मौका दें, हम परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सोच के साथ, क्रिकेटिंग सोच के साथ आगे जाना चाहिए, और जो जिनका वक्त गुजर चुका है उनको खुद भी समझ लेना चाहिए कि हम गुजर चुके हैं, और टीम मैनेजमेंट को भी समझ आना चाहिए कि अब इन तिलों से और तेल नहीं निकलता, हमें नए। जी तो
कुछ तो वैसे ही नहीं जाना चाहेंगे। यस, ऑस्ट्रेलिया तो बड़े बड़े प्लेयर, तौसीफ भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो बड़े बड़े प्लेयर अनफिट हो जाते हैं पहले ही। वो जो स्टार परफॉर्मर होते हैं तौसीफ साहब, वो भी अनफिट हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे इसी ज़मीन में है कि ऑस्ट्रेलिया में ना हम जी एक सवाल भी सुन लीजिएगा तौसीफ भाई। जी 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 बोलो, बताइएगा। जी जी मैं कहा ये सिलेक्टरों का काम नहीं है, सिर्फ एक आदमी का काम था जो ये डिसीजन उसने यहाँ पर लिया है, वो है आकिब जावेद। उसने आन के सारा कुछ किया, कोई सिलेक्टर नहीं। आपके इनसाइड जो मौजूद है मैनेजमेंट के लोग, वो कहते हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, हमारे कोई पाए का यार। मतलब आई मीन नकवी साहब को क्या, पूरे बोर्ड को सोचना चाहिए यार। आप क्या अच्छा तौसीफ भाई क्विकली मुझे बताइएगा, थोड़ा सा हमारे पास वक्त है। बाबर आजम को, शाहीन को वापस सिलेक्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, अगर वहां पे वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा आपकी नजर में? देखिए, आप जैसे वो भाई भी कह रहे हैं और मैं भी खुद कहता हूं कि देखें, आप लोगों को ट्राई करें, हार जीत तो अपनी जगह है। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, आपके पास बेंच पे प्लेयर नहीं बैठे होंगे, तो आप किस तरह, यही आप देखिए शाहीन जो है वो पहले हमें 150-150 200 रन की जो है वो पार्टनरशिप लगती थी किसी टीम की। टेस्ट मैच में कह रहा हूँ ये हुआ है। शाहीन ने आन के ऐसी बॉलिंग शुरू की कि उसका गेंद अंदर आता था, लेग भी फोर किए, 2-3 आउट कर दिए उसने। ओ हो सबने कहा, भाई कप्तान भी कह रहा है यार ये तो विकेट ले रहा है, इसी को खिलाए जाओ। बैठने को तैयार नहीं तो अनफिट तो होना है। अब आपको पता है उसकी नी इंजरी है, लेकिन तरीके से इस्तेमाल करें यार। ये नहीं, आज के दौर में टीमें डरती नहीं है किसी से। हाँ, आज जैसे अभी आज स्पिनर से डर रही हैं, वो अपनी जगह है। तो आप ऐसा माहौल पैदा करो कि यंगस्टर ऐसा आए। देखिए ना, मुझे पता है कि बच्चों को हमने भेजा था ऑस्ट्रेलिया, सारा कुछ, न्यूजीलैंड भी गए थे, फेल हुए जरूर, ये फेल होंगे, बड़े बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में फेल हुए। तो आप उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दो, ऐसी जगह पे उन्हें मैच खिलाओ पहले, जहां उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। हमें भी पता है हमारी फर्स्ट क्लास में और टेस्ट क्रिकेट में, दुनिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी, हमें 4-5 साल लगेंगे इस चीज को कर। ठीक हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया के साथ ही मेरे ख्याल में हसनैन हम यहाँ पे शामिल करने लगे हैं जी एक ब्रेक। आप सबने हमारे साथ ही रहना।